हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आज की लव रीडिंग होने वाली है एरीज के लिए और हम देखेंगे अगले 15 दिन में आपके लव रिलेशनशिप में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, लगन से भी देख सकते हैं, पर अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से देखना है तो हमेशा मैं कहती हूँ एनर्जी को फॉलो कीजिएगा। इस रीडिंग में जो भी बातें कही जा रही है, आपको लगता है या आपके लव रिलेशनशिप में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, अभी इस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो इसका मतलब है ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हमेशा मैं कहती हूँ मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है हम देखेंगे। अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए सिर्फ और सिर्फ अच्छे पॉजिटिव जो पल आपने बिताए थे उन्हीं को याद करना है। आंखें बंद कीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए और हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी में क्या आता है। यहाँ पर मेरे जो क्वेश्चन होंगे वो ये होगा कि इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, क्या आप लोगों का कांटेक्ट होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। अगर थर्ड पार्टी है तो क्या थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, अभी कितना और समय लगेगा जो भी है चीज़ों को सॉल्व होने में, रीयूनियन कब होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या आज भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कभी शुरू में आपने उनके चेहरे पर देखा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मेरे प्यारे एरीज। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज, क्या है उनके पार्टनर की फीलिंग्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए एरीज के लिए नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। नेक्स्ट 15 डेज कैसा रहेगा, क्या सोच रहे हैं वो। पॉजिटिव रहिए। वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। थैंक यू। यही चाहती थी मैं, बस ऐसे ही कुछ आए तो चीज़ें थोड़ी सी मुझे समझ आता है कि अच्छा क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। बेचैनी बहुत है, बेचैनी बहुत है, स्टैग्नेशन। मैंने कहा था ना कुछ तो अच्छा होगा। जस्टिस की एनर्जी आई है। जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग वुमन, नॉट बैड, 10 of wands, 7 of pentacles, oh my god, 3 of wands, princess of swords की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे। करंट फीलिंग्स जो है ना उनकी इस वक्त तकलीफ़ में तो है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, पेन में है, आपको बहुत याद कर रहे हैं। और जो भी हालात, जो भी सिचुएशन में हैं आप लोग इस वक्त, आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने अपनी जो भी समस्याएं हैं ना वो ईश्वर के समक्ष रख दी है। क्योंकि कई बार जब हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं होता ना करने के लिए, तो अक्सर हम भगवान के ऊपर छोड़ देते कि हे प्रभु आप ही ठीक करो। अब बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, रिश्तों का बर्डन है। और सिर्फ इस रिलेशनशिप का ही नहीं है, आपके पार्टनर के ऊपर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी है। क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो सारा कुछ हमारा फोकस लव पर ही रहेगा, पर एनर्जी हमें बाकी की चीज़ें भी बताती है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे पार्टनर्स जो हैं अपने फैमिली को लेकर, अपने जीवन में जो रोज़मर्रा के जीवन है, उनके उनके फाइनेंस, उनका जॉब या बिजनेस, उनका करियर, ये सारी चीज़ों को भी लेके बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने किसी चीज़ को लेके आपसे डिस्कस ना किया हो, उन्होंने कोई सही फैसला ना लिया हो। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कैसा है ना कि काम की वजह से भी आप लोग एक दूसरे से अलग हुए होंगे। हो सकता है कि आप जहाँ जॉब करते हैं, आपके पार्टनर जो किसी दूसरे शहर में करते होंगे या कंट्री में, लॉन्ग डिस्टेंस एक तरह से हम कह सकते हैं। जॉब की वजह से, करियर की वजह से भी आप दोनों के बीच दूरी आई है, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। जो फैसले उन्हें तब लेने चाहिए थे पास्ट में, आपके पार्टनर ने नहीं लिया है ना, तो आप
एक चीज़ हमेशा मान के चलिएगा, जीवन में जब जो होना है ना वो उसी समय होगा। वो तय समय है, हमारे हाथ में नहीं है ऐसा कुछ। वो तभी होगा और सही होगा। हालाँकि हमें बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सही समय का इंतज़ार करें। जस्टिस, कितनी प्यारी एनर्जी आई है। जस्टिस तो मिलेगा। कुछ और एनर्जीज़ हम पिक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के मन के जो भी सवाल है, ओके मैं एक ले रही थी, डबल एनर्जी। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट की एनर्जी आई है। द हर्मिट, द एम्परर, द हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, परेशान तो बहुत है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके पार्टनर का दिल बहुत दुखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे ऐसे लोग भी हो जिनका दिल तोड़ा गया था। एरीज, आपका दिल टूटा है, इसी वजह से यहाँ जस्टिस की एनर्जी आई है कि अब आपको जस्टिस मिलेगा। अब जो पास्ट में हुआ है ना, तो ईश्वर कहते हैं ना कि कर्मा कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। एरीज, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और सबकी लव स्टोरी डिफरेंट होगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, आज उनका दिल टूटा है। टूटा है, घायल है, जो मर्जी कह लो, पर ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की। अकेले पड़ गए हैं, आपको ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, क्योंकि उन्होंने गलतियां कुछ ऐसी की है जिसके वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपके पास आने के लिए। दुख है उन्हें, अपनी गलतियों का पछतावा भी है, इसीलिए उन्होंने ईश्वर के हवाले इस सिचुएशन को छोड़ दिया है। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हों। ये झगड़े जो है ना, यहाँ पे जो 3-4 सिनेरियो दिख रहा है उसमें से जितना मैं बता सकूँगी मैं बताती हूँ, क्योंकि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिखती है तो हमें लगता है कि क्या किस किस चीज़ को हम कोट करें ना। देखिए, काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है कि करियर की वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि परिवार, उनके परिवार के साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा, शायद वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही थी और एकदम से बीच में स्टैग्नेशन आ गया और एकदम से सारी चीज़ें ऐसा लगा कि कभी सोचा भी नहीं था, इतना कैसे ख़राब हो सकता है हमारा रिश्ता, इतना प्यार था, इतनी अब नफ़रत या तकरार क्यों हो रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग तो करती हूँ मैं, एनर्जी पर बेस्ड होती है, तो हम इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमारी दशाएं भी बहुत कुछ हमसे करवाती है, हमारी दशाएं भी बहुत कुछ कहती है। अब जैसा कि एरीज, आपकी शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, बहुत पेन, रिश्ते बहुत ख़राब, अचानक से रिश्ते टूटना, बहुत सारे लोगों के तो इवन ये भी हो सकता है कि जो मैरिड है, डिवोर्स का सीन भी चला हो। जो मैरिड कपल है, अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते एकदम से अलग हो गए होंगे, आप अपने पेरेंट्स के घर रह रहे होंगे या आप आ गए होंगे। जेंडर नहीं है स्पेसिफिक, आप देख लीजिएगा, आप जो जेंडर है, आपके अपोजिट जेंडर कौन है, मेल फीमेल, उस तरह से परेशान है ये इंसान, बहुत ज़्यादा अकेलापन भी बहुत महसूस कर रहे हैं। पर साथ ही साथ मैं ये बता दूं, ये इंसान जो है आपके पार्टनर, ये बहुत समझदार इंसान है और ये अपने जीवन में जो करते हैं ना, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। पर हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ें तो उनसे हुई है गलतियाँ। ये कोई भी स्टेप बगैर दूर की सोच कर नहीं लेते हैं, पर रिश्ते में तो गड़बड़ हो गई ना। उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं ये,
आपके पार्टनर का 4 नंबर, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 4। और उम्र में बड़े हो सकते हैं। शांत बात करते होंगे, मतलब थोड़े शांत स्वभाव के होंगे, धीरे बात करना। कभी कभार ऐसा लगता है स्नीकी बिहेवियर इनका। कभी कभार ये भी लगता है कि चीज़ें छुपाते हैं, ये खुलकर आपसे बात नहीं करते हैं। वो उनकी पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की। चीज़ें वो उनकी हैबिट है, पर्सनैलिटी है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है? तो इसको हम नहीं करेक्ट कर सकते हैं। अब जो है सो है। आपके साथ कितना खुलकर वो बात करते हैं, नहीं हैं, अगेन सबकी अपनी लव स्टोरी है, आपको देखना पड़ेगा। पर जो नेचर है वो उनका ऐसे ही है, छुपाते हैं। हो सकता है कि कभी कभार डरते भी हों आपको बताने के लिए कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, पर ये नेचर है। दुनिया को ज्ञान देते होंगे, पर जब बात अपने ऊपर आती है तो सब कुछ खाली। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रिश्ता था और बहुत मजबूत भी था, पर टूट गया बहुत लोगों के लिए। पर ये रिश्ता मजबूत तभी होगा जब आप दोनों चाहोगे, क्योंकि कभी भी गाड़ी एक पहिए पे नहीं चल सकती है। ठीक इसी तरह से रिश्ता भी दोनों के प्यार से, दोनों की रजामंदी से कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको देखना पड़ेगा। पेन में है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, आपको बहुत याद भी कर रहे हैं और उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जब आप एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग कहीं आप लोग घूमने गए होंगे कभी, तो किसी शॉर्ट ट्रिप में गए हो, वहाँ पर आप लोगों ने बहुत फ़न किया। अगर जिस दिन आपका वापस आने का समय था, उस दिन आप दोनों के बीच में झगड़े हुए होंगे। अचानक से कुछ हुआ, यहाँ दिख रहा है। पर अब वही बात है कि हम पास्ट को जितना कुरेदेंगे, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा ही। हमें अब ध्यान देना है कि आने वाले समय में वो क्या करेंगे। आने वाले समय में 3 ऑफ वॉन्ड्स, सही समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो समय आ गया है। आपके पास अब एरीज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ अदर वे में भी हो सकता है, मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट अगर मैं सिर्फ प्यार की बात करूं, क्योंकि लव रीडिंग हो रही है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के जीवन में किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। वो आपको अपना प्यार दे सकता है, ऑफ़र कर सकते हैं। आपके पास और भी ऑफ़र्स आएंगे। अब आपके पास आपकी जब दुविधा होगी वो ये होगी कि मुझे चूज़ किसको करना है। सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी दिख रहे हैं जो फेड अप हो चुके हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि जिस इंसान से इतनी उम्मीद की है वही अगर बिट्रे करे, वही डिसीज़न ना ले, तो फिर क्या करे। डिपेंड करता है आप पे, आपको रेड फ्लैग मिला है, नहीं मिला है, ये इंसान कितना जेन्युइन है, आगे जीवन आपके साथ किस तरह से बिताएंगे। क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो इसलिए मैं अपनी किसी भी बात को नहीं रख सकती हूँ कि आपको यही करना है। मैं सिर्फ आपको संभावनाएं यहाँ बता रही हूँ, क्या क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे कि क्या मुझे अपने इसी प्यार के साथ रहना है, या इस इंसान के साथ मुझे वो खुशी मिल ही नहीं पा रही है, तो शायद मुझे मूव ऑन करना चाहिए। नाउ चॉइस इज़ योर्स। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों की अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं, देखो वो तो पछतावे में तो है, आना भी चाहते हैं, वेटिंग, सही समय आ गया है, जस्टिस मिलेगा, आएंगे। अब वो जब आएंगे तो आपको देखना है कि वो कितने सच्चे हैं, क्योंकि आना तो है उन्हें,
नेक्स्ट 15 डेज़ में आप देखेंगे आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर का कॉल, मैसेज या फिर वो खुद आकर आपसे कहेंगे कि चलो पैचअप कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें होगी, पर ये क्या बार-बार होता रहेगा? ये आपको देखना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर। देखो, एम्परर और एम्प्रेस दोनों की एनर्जी आई है, कितनी बड़ी बात है। एम्परर और एम्प्रेस, आप दोनों कम नहीं है एक दूसरे से। मतलब कहते हैं ना कि शेर और सवा शेर वाली बात है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है, आपको भी लगता है, पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अगर मुझे कोई टक्कर देगा ना तो वो यही दे सकती है। इस तरह के उनके अंदर ये चीज़ें हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि आप भी कम नहीं, आप में भी बहुत पावर है हर तरह से। एरीज, आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने दिल की सुनो। भले ही आप टैरो रीडिंग देखें, एस्ट्रोलॉजर से मिले, जो आपका इनर सोल आपसे कह रहा है ना कि यस यही करना है, यही करना चाहिए, यही मेरे लिए सही है, फॉलो करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपका इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, आपका इंट्यूशन बहुत हाई होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में। साथ ही साथ बता दूं, जब लव रीडिंग होती है ना तो वाइसा वर्सा देखते हैं हम दोनों का ही। आपके पार्टनर की भी एनर्जी इस वक्त बहुत पॉजिटिव है और उनको भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि एनर्जी जो यहाँ आई है जो बता रही है मुझे, उनको भी ऐसा लग रहा है कि यही समय है। अगर इस समय का अगर मैंने सही तरह से यूज़ कर लिया तो सही है, नहीं तो अगर ये समय मेरे हाथ से निकल गया तो दोबारा शायद चीज़ें ठीक ना हो। ये भी एक कारण है कि वो आपके पास आ सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक मजबूत इरादे के साथ रिश्ते को मजबूत करने का समय, इस प्यार को और मजबूत और गहराई में ले जाने का समय, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन नेक्स्ट 15 डेज एरीज, एरीज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, लवली। द हेरोफेंट, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर अपने पेरेंट्स से बात करने वाले हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है मैरिज, एंगेजमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें वो अब बहुत, इसीलिए मजबूत इरादे यहाँ दिख रहे हैं उनके। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से बात करें कि मुझे यही पार्टनर चाहिए, उनके अंदर एक हिम्मत आ रही है। ये भी हो सकता है जिनकी शादियाँ हो गई हैं, जिनकी शादी हो गई फिर भी उनके लव लाइफ में जो दिक्कत आ रही है, आप लोग, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो, आपके रिलेशनशिप में लोगों की नज़र बहुत लगी हुई है। आप जब जब खुश हुए होंगे, जब जब आपने कुछ अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया होगा किसी के सामने, उसी दिन आप लोगों का झगड़ा हुआ होगा। तो यहाँ ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अपनी खुशियों को ना थोड़ा सा संभाल के रखो, छुपा के रखो, नज़र बहुत लगती होगी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है, देखो इमोशंस बहुत हैं आपके पार्टनर में, अकेलापन उन्हें बहुत खाया जा रहा है, खुशियाँ उनके जीवन में हैं पर आपके बगैर खुश नहीं हैं। 6 ऑफ कप्स, बहुत प्यार है, ये प्यार आपको देना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो आप उनसे पहले एक्सपेक्ट करते थे कि ये मेरे लिए ये तो करे। इमोशंस तो दिखाए, रोमांस तो दिखाए, रोमांस मिसिंग, ज़ीरो हो गया होगा किसी के लिए। तो वो हुआ क्यों है? देखो, अगेन किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, उनकी लाइफ में बोझ बहुत है, बहुत सारे और भी कमिटमेंट्स हैं और पहले वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स या जो भी उनकी अब जिम्मेदारियां होंगी उनको पूरा करना है। पर प्यार भी है, वो जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? अब राइट समय आया है उनके लिए, तो अब मुझे लगता है वो डिसीज़न लेने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है।
इनका डेट ऑफ बर्थ 8 भी हो सकता है, 4, 8, आपका या इनका, दोनों में से किसी एक का। आपके साथ एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं ये इंसान, कुछ इस तरह की एनर्जी उनकी दिख रही है। और इस वक्त अगर मैं बोलूँ ना, इनकी सिचुएशन क्या है, बहुत अकेलापन है इनके जीवन में, बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ उन पलों को। आपके पार्टनर भी मिस कर रहे हैं जब आपने एक दूसरे के साथ बिताया था। आप लोगों को शायद किसी की ज़रूरत नहीं थी तब, इवन दो फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं थी। आप दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे। वो इन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आएंगे आपके पास नेक्स्ट 15 डेज में। एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती है, मैं हमेशा कहती हूँ। 10 ऑफ कप्स, फुल इमोशंस, आपके साथ पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हैं वो। देखिए एनर्जीज हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी यही कह रही है, वो आपके साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, एक परिवार आपके साथ बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे भी हैं, हस्बैंड वाइफ है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दुख बहुत देखे होंगे, आपने भी देखे हैं और मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने भी देखा है, तो इसीलिए वो ना परेशान हो गए अब उस लाइफ से। वो चाहते हैं कि अब सेटल हो जाए, जीवन में कुछ अच्छा हो। 5 ऑफ कप्स, हर खुशी होकर भी वो इस वक्त दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आप पास नहीं हैं और द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, मोस्ट पावरफुल एनर्जी। जो मैं कहती हूँ हमेशा, जब मेजर अरकाना आते हैं तो वो बड़ी बात होती है। द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, उनको ऐसा लगता है मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा अगर तुम मेरे साथ हो तो। बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है एरीज आपके पार्टनर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, लव ऑरिकल डेक से भी हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, रिलीजियस फैक्टर यहाँ दिख रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे हो सकता है आप और आपके पार्टनर का रिलीजन अलग हो, आप दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट वे में हुआ होगा, क्योंकि जब रिलीजन अलग है तो आपकी अपब्रिंगिंग अलग तरह से हुई है, उनके अलग तरह से हुई है। ये भी एक वजह है आप दोनों के बीच में परिवार का नाम मिलना, एडजस्टमेंट ना होना। कीप एन ओपन माइंड। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। देखो, फिर मैं वही बात बार बार दोहराऊंगी, ईश्वर जो है आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। अगर आपको इसमें 1% भी लगता है ना, अगेन जो मैंने कहा, आपका इनर सोल क्या कह रहा है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आपको लगता है इस प्यार में उतनी सच्चाई नहीं है तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। वर्थ वेटिंग फॉर, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये भी मैं हमेशा कहती हूँ, जो होता है बहुत अच्छा होता है, सही समय का इंतज़ार करें। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का दुख होगा, हम अलग हैं या जो भी हमारे बीच में परेशानियाँ चल रही, कब ख़त्म होगी। सही समय का इंतज़ार कीजिए, इसलिए यहाँ पर आया वर्थ वेटिंग। अब वो वर्थ करेगा, आपने वेट किया है ना, भगवान आपको बहुत अच्छा देगा। डिवाइन टाइमिंग आ गया है, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग अब आपके प्यार पर वर्क कर रहा है। एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, सच्ची बता रही हूँ। भरोसा रखे, अपने प्यार पे भरोसा रखे, किसी और पे रखे या ना रखे। ये थी मेरे प्यारे व्यूअर्स एरीज के लिए। और हाँ, जो होगा बहुत अच्छा होगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ ही रीडिंग देखें, मैनिफेस्ट करें। अगर आप सेम पार्टनर चाहते हैं, अगर आप इसमें दुखी हैं आप इस रिलेशनशिप में, तो फिर ईश्वर से कहे कि जो मेरे लिए बेस्ट है ईश्वर वो करे,
क्योंकि मैं इस दुख में और नहीं रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।